अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है मातमी जुलूस। ये एक सवाल है जो कि मोहम्मद फुरकान साहिब ने लैया से पूछा है। वो कहते हैं कि मातमी जुलूस की शरीयत में क्या हैसियत है, ये कब और कैसे शुरू हुआ और इसके हालिया वाक़यात में उलमाए अहले सुन्नत का क्या कहना है। तो देखिए भाइयों और बहनों, मुहर्रम के मातमी जुलूस की बिद्दत 4वीं सदी के वस्त में मौजूदौला देलमी ने ईजाद की। शियों की मुस्तनद किताब मुंतहल अमाल में है, जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि सब शिया मुअर्रखीन ने नकल किया है कि 352 हिजरी में आशूरा के दिन मौजूदौला देलमी ने अहले बगदाद को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर नोहा करने, चेहरा पीटने और मातम करने का हुक्म दिया, और ये कि ख़वातीन सर के बाल खोल कर मुँह काले करके निकलें, बाजार बंद रखे जाएं, दुकानों पर टाट लटकाए जाएं और तब्बाख खाना न पकाएं। चुनाचे शिया ख़वातीन ने इस शान से जुलूस निकाला कि देग वगैरह की स्याही से मुंह काले किए हुए थे और सीना को भी नोहा करती हुई जा रही थीं। साल हा साल तक यही रिवाज रहा और अहले सुन्नत इस बिद्दत को रोकने से आजिज रहे, क्योंकि बादशाह शियों का तरफदार था। इसी तरह हाफिज इब्ने कसीर ने अलबिदाया व नहाया में 352 हिजरी के हवाले से यही वाकया कुछ इस तरह नकल किया है कि इस साल 352 हिजरी के मुहर्रम की 10वीं तारीख को मुइज़्ज़ुद्दौला बिन बिविया देलमी ने हुक्म दिया कि बाजार बंद रखे जाएं, औरतें बालों के टाट पहने और नंगे सर नंगे मुंह बालों को खोले हुए चेहरे पीटती हुई हजरत हुसैन पर नोहा करती हुई बाजारों में निकलें। अहले सुन्नत को इससे रोकना मुमकिन न हुआ, शियों की कसरत और गलबे की वजह से, और इस बिना पर के हुक्मरान उनके साथ था। तो भाइयों, इससे पता चलता है कि 4वीं सदी के वस्त तक उम्मत इन मातमी जुलूसों से यकसर ना आशना थी। इस तवील अरसे में किसी इमाम तो दरकुनार किसी शिया मुक्तदा ने भी इस बिद्दत को रवा नहीं रखा। जाहिर है इन मातमी जुलूसों में अगर जरा भर भी खैर का पहलू होता तो खैरुल कुरून के हजरात इससे महरूम न रहते। अल्लामा इब्ने कसीर के बकौल ये एक ऐसा तकल्लुफ है जिसकी इस्लाम में कोई हाजत और गुंजाइश नहीं, वरना अगर ये अमर लायके तारीफ होता तो खैरुल कुरून और सदर अव्वल के हजरात जो बाद की उम्मत से बेहतर व अफजल थे, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन और दीगर आइमाए कराम, वो इसको जरूर करते कि वो खैर व इस्लाह के ज्यादा मुस्तहिक थे। बस अगर ये खैर की बात होती तो वो यकीनन इसमें सबकत ले जाते और अहले सुन्नत सलफ सालेहीन की इक्तदा करते। इनके तरीके के खिलाफ नई बिद्दतें इख्तरा नहीं किया करते। अलगज़ जब खुद गर्ज हुक्मरान ने इस बिद्दत को हुकूमत और इक्तदार के जोर से जारी किया और अहले तशी ने इसको जुज़्वे ईमान बना लिया, तो इसका नतीजा क्या निकला। अगले ही साल ये मातमी जुलूस सुन्नी शिया फसाद का अखाड़ा बन गया और कातलीन हुसैन ने हर साल मातमी जुलूसों की शक्ल में मार्का करबला बर्पा करना शुरू कर दिया। अल्लामा इब्ने कसीर 353 हिजरी के हालात में लिखते हैं, फिर 353 हिजरी शुरू हुआ तो राफजियों ने 10 मुहर्रम को गुज़िश्ता साल के मुताबिक मातमी जुलूस निकाला। बस उस दिन रवाफिज और अहले सुन्नत के दरमियान शदीद जंग हुई और माल लूटे गए। चूंकि फितना और फसाद मातमी जुलूसों का लाजमा है, इसलिए अक्सर व बेशतर इस्लामी ममालिक में इस बिद्दत सय्या का कोई वजूद नहीं। हत्ता के खुद अहले तशी, इनका अपना मुल्क ईरान में भी इस बिद्दत का ये रंग नहीं जो हमारे यहाँ करबलाई मातमियों ने इख्तियार कर रखा है। गुज़िश्ता सालों में ईरान के सदर का बयान, ईरान के आयतुल्लाह का बयान भी अखबारात में शाये हो चुका है, जिसमें कहा गया कि अलम और ताजिया गैर इस्लामी हैं, आशूरा की मुरव्वजा रसूम गलत हैं,
ईरान के सदर खामनाई की तनकीद और इसके अलावा दीगर लोगों ने भी इसमें अपने अपने ख्यालात का इजहार किया था। योम आशूरा पर इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की याद ताज़ा करने के मुरव्वजा तरीके यकसर गलत और गैर इस्लामी हैं। इस्लामाबाद के अंग्रेजी अखबार मुस्लिम की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सरबराह मुमलिकत ने नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए मजीद कहा कि यह तरीका नमूद व नुमाइश पर मबनी इस्लामी उसूलों के मनाफी है। फजूल खर्ची और असराफ हमें इमाम हुसैन के रास्ते से दूर कर देता है। उन्होंने अलम और ताजिए की मुखालफत करते हुए कहा कि खा ये मेहराब व गुंबद की शक्ल में ही क्यों ना हो, याद ताज़ा करने की इस्लामी शक्ल नहीं। इन नुमाइशी चीज़ों पर रकम खर्च करना हराम है और आशूरा की रूह के मुनाफी है, क्योंकि योम आशूरा तफरीह का दिन नहीं है। इमाम खुमैनी का फतवा का हवाला देते हुए भी ये कहा गया कि मजहबी तकरीबात के दौरान लाउड स्पीकर को बहुत ऊंची आवाज में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अज़ादारी के मकाम पर भी पड़ोसियों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। लोगों को मातम करने पर मजबूर नहीं करना चाहिए, ना ही इस रस्म को लोगों के लिए तकलीफ दे होना चाहिए। ये पिछले दिनों मुकम्मल पूरे पाकिस्तान के अखबारात में ये खबरें ईरानी हुक्म के तौर पर शायद सुर्खियों में आती रही हैं। अब आप देखिए हमारे यहाँ हिंदो पाक में ये मातमी जुलूस अंग्रेज के जमाने में निकलते रहे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में भी इनका सिलसिला जारी रहा। अहले सुन्नत ने अक्सर व बेशतर फराख दिली और रवादारी से काम लिया, फिजा को पुरअमन रखने की कोशिश की, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद कभी ये बिद्दत फितना और फसाद से मुबर्रा नहीं रही। अंग्रेजों के दौर में इन मातमी जुलूसों की इजाजत काबिल फहम थी कि उनकी तो पॉलिसी ही डिवाइड एंड रूल यानी लड़ाओ और हुकूमत करो की थी। अंग्रेज सियासत की बुनियाद ही इस पर थी। लेकिन यह बात नाकाबिल फहम है कि क्या में पाकिस्तान के बाद इस फितना और फसाद की जड़ को क्यों बाकी रखा गया, जो हर साल बहुत सी कीमती जानों के ज़िया और मुल्क के दो तबकों के दरमियान कशीदगी और मुनाफरत का मुअज्जब बनती है। बज़ाहिर इस बिद्दत सैया को जारी रखने के चंद असबाब हो सकते हैं। एक ये कि हमारे अरबाब हल वक़द ने इन मातमी जुलूसों के हुस्न कबा पर ना तो इस्लामी नुक्ता नजर से गौर किया और ना ही इन मुआशरती नुकसानात और मज़रतों का जायजा लिया जो इन तमाम मातमी जुलूसों के लाजमी नताइज के तौर पर सामने आ रहे हैं। एक निज़ाम जो अंग्रेजों के जमाने से चला आता था, उन्होंने बस उसी को जू का तू बरकरार रखना जरूरी समझा और इसमें किसी तब्दीली को शान हुक्मरानी के खिलाफ तसव्वुर किया। आशूरा मुहर्रम में जो कत्ल गारत, फितना और फसाद बर्पा होता है, वो इनके ख्याल में कोई गैर मामूली बात नहीं जिस पर किसी परेशानी का इजहार किया जाए या इसे गौर फिक्र के लायक समझा जाए। दूसरा सबब यह है कि अहले सुन्नत की जानिब से हमेशा फराख कल्बी और रवादारी का मुजाहिरा किया जाए और इन शर्मंगेज मातमी जुलूसों पर पाबंदी का मुतालबा नहीं किया गया। और हमारे हुक्मरानों का मिजाज है कि जब तक मुतालबा की तहरीक न उठाई जाए वो किसी मतलब को, किसी मसले को संजीदा गौर फिक्र का मुस्तहिक नहीं समझते। गुज़िश्ता दिनों भी मुख्तलिफ ज़ौमा ने, हुक्मा ने, उलमा ने और हुक्मरान तबके ने भी ये देखा कि जब भी ये लोग कराची जाते हैं तो इनके लिए मौलाना मोहम्मद बिनूरी रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादगान, इनकी औलाद, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद वली हसन साहब की औलाद और मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब की औलाद, मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब के साहिबजादगान और दीगर उलमा इकराम निहायत मतानत और संजीदगी के साथ बड़ी खूबसूरती के साथ हुक्मरानों के सामने सूरत हाल का तज्जिया पेश करते रहते हैं, लेकिन अहले सुन्नत की अश्कशोई का कोई सामान नहीं होता। बल्कि पिछले दिनों अगर ये बिल सेनेट और असम्बलियों से पास भी हो गया तो पीटीआई के नामजद सदर आरफ अलवी ने इसके ऊपर एतराजात लगा दिए, जिसकी वजह से अब ये मामला न जाने कितने सालों तक दोबारा से यूं ही लटकता रहेगा। अहले सुन्नत बजा तौर पर यह मुतालबा करते हैं कि इन मातमी जुलूसों पर पाबंदी आयद की जाए। जिन शरपसंदों ने कौमी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया उनको राहजनी और डकैतियों की सजा दी जाए। अहले सुन्नत के जिन अमलाक का नुकसान हुआ उनको पूरे मुआवजे दिलाए जाएं। अहले सुन्नत के जिन रहनुमाओं को जुर्म बेगुनाही में नजरबंद किया जाता है
इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।